Good morning, student. Today I am going to teach class 6 SST History chapter 6. What books and burial tell us. Megaliths in burial sites यानी कि दफन स्थलों में मेगालिथ्स. The word megaliths is a combination of word mega meaning bigs and liths meaning stone. यानी कि मेगालिथ शब्द मेगा शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है बड़ा और लिथ का अर्थ होता है पत्थर. Thus megalith refers to a big stone or stone builders. इस प्रकार मेगालिथ का मतलब क्या होता है बड़ा पत्थर और स्टोन बिल्डर्स. These were used to mark burial site in the northeast Kashmir and throughout the Deccan area in the South India. यानी कि इसका उपयोग उत्तर पूर्व कश्मीर और पूरे दक्कन क्षेत्र और दक्षिण भारत में दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था. द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर एगो. यानी कि मेगालिथ्स को प्रैक्टिस करने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम मेगालिथ्स ऑन द सरफेस वाइल अदर मेगालिथ्स ब्यूरियल आर ऑफ्टन अंडरग्राउंड. यानी कि पुरातत्वविदों को सतह पर कुछ महापाषाण मिले जबकि अन्य महापाषाणकालीन समाधि अक्सर भूमिगत होती है. भूमिगत का मतलब यानी कि वो जमीन के अंदर. दे हैव आल्सो फाउंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बिल्डर्स आर अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. यानी कि उन्हें पत्थर के शिलाखंडों का एक घेरा या जमीन पर खड़ा करके एक बड़ा पत्थर भी मिला है. This act as an indicator that there is a burial under the ground. यानी कि यह एक इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है कि जमीन के नीचे भी एक हमारा दफन है. कॉमन फीचर ऑफ द ब्यूरियल यानी कि दफनाने की सामान्य विशेषताएं या फिर लक्षण. नंबर फर्स्ट है मेगालिथ्स वर यूज टू मार्क द ब्यूरियल साइट. यानी कि मेगालिथ शब्द का प्रयोग हम ब्यूरियल साइट्स को चिन्हित करने के लिए करते थे. नंबर सेकेंड है द डेड वर ब्यूरिड विथ डिस्टिंक्टिव पॉट्स दैट आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर. यानी कि मृतकों को विशिष्ट बर्तनों के साथ दफनाया गया था जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था. नंबर थर्ड है टूल्स एंड वेपन ऑफ आयरन हैव बीन फाउंड इन द ब्यूरियल्स. यानी कि ऐसा माना जाता है कि ब्यूरियल्स में कुछ औजार हमारे लोहे के मिले हैं या फिर कुछ हथियार पाए गए हैं. नंबर फोर है देयर वर स्केलेटन ऑफ हॉर्स एंड हॉर्स इक्विपमेंट. यानी कि यहाँ पे हमारे घोड़े के कुछ कंकाल तंत्र भी पाए गए थे. नंबर फिफ्थ है आपका ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड हैव आल्सो बीन फाउंड. यानी कि कुछ हमारे पत्थरों के आभूषण और सोने के आभूषण इस ब्यूरियल में मिले थे ऐसा माना जाता है. सोशल डिफरेंसेस यानी कि सामाजिक अंतर. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मोर ऑब्जेक्टिव विथ द स्केलेटल इन वन ब्यूरियल दैन इन अदर. आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि जो पुरातत्वविदों ने हैव फाउंड मोर ऑब्जेक्ट विथ द स्केलेटन. यानी कि कंकाल तंत्र के कई उन्हें ऑब्जेक्ट मिले थे इन वन ब्यूरियल दैन इन अनदर. यानी कि एक ब्यूरियल की तुलना में दूसरे ब्यूरियल में उन्हें कंकाल तंत्र के कई ऑब्जेक्ट मिले थे. दिस सजेस्टेड दैट देयर वर सोशल डिफरेंस अमॉन्ग दोज हु वर ब्यूरिड. यानी कि इससे यह पता चलता है कि दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक डिफरेंसेस थे. फॉर एग्जाम्पल है एट ब्रह्मागिरी. यानी कि ब्रह्मागिरी में वन स्केलेटन वाज ब्यूरिड विथ 33 गोल्ड बेड्स. यानी कि एक कंकाल को 33 सोने के मोतियों, 2 स्टोन बेड्स यानी कि 2 पत्थर के मोतियों, 4 कॉपर बैंगल्स यानी कि 4 तांबे की चूड़ियों एंड 1 कॉन्च सेल यानी कि एक शंख के साथ दफनाया गया था. वाइल अदर स्केलेटन हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स. यानी कि जबकि दूसरे कंकाल तंत्र के साथ कुछ हमारे पॉट्स हुआ करते थे. दिस फाइंड क्लियरली इंडिकेट दैट सम पीपुल माइट हैव बीन रिच वाइल अदर वर पुअर. यानी कि ऐसा माना जाता है कि उस समय समाज में कुछ लोग गरीब थे और कुछ लोग अमीर थे. सम माइट हैव बीन लीडर्स और चीफ वेयर एज अदर वर फॉलोअर. यानी कि कुछ
हमारे क्या थे, चीफ थे। चीफ का मतलब मुख्य नेता के रूप में थे, वेयर अदर वर फॉलोअर, या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो उनको फॉलो करने वाले थे। नेक्स्ट आपका है फैमिली ब्यूरियल स्पॉट, यानी कि पारिवारिक दफन स्थल। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड मेगालिथ्स अंडर विच देयर वर मेनी स्केलेटन, यानी कि पुरातत्वविदों को बहुत सारे मेगालिथ्स मिले हैं जिनके नीचे हमारे कई कंकाल पाए जाते थे। दिस सजेस्टेड दैट परहैप्स द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली वर ब्यूरिड इन द सेम प्लेस इन द डिफरेंट पॉइंट टाइम, यानी कि दिस सजेस्टेड यानी कि हमें यह संकेत करता है कि शायद जो पहले के दफनाने की प्रक्रिया थी उसमें एक परिवार वालों को यानी कि एक ही साथ सेम प्लेस पे डिफरेंट पॉइंट्स टाइम में उनको दफनाया जाता था। द बॉडीज ऑफ दोज फैमिली मेंबर हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ब्यूरियल्स थ्रू द पॉट्स होल्स वर यूज्ड एज एन एंट्रेंस फॉर ब्रिंगिंग दोज बॉडीज इनटू द ब्यूरियल्स हु डाइड लेटर, यानी कि उन परिवार के सदस्यों के शव जिनकी मृत्यु के बाद हो गई है, यानी कि जिनकी बाद में मृत्यु हो गई, उन्हें पॉट में होल कर दिया जाता था और शवों को दफनाने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में किया गया जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। पीपुल रिकॉग्नाइज देयर फैमिली ब्यूरियल साइट्स वेन एवर रिक्वायर्ड थ्रो स्टोन सर्कल आर बिल्डर्स दैट वर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ब्यूरियल्स, यानी कि जब भी आवश्यकता होती है लोग अपने परिवार के दफन स्थलों को पत्थर के घेरे या शिलाखंडों के माध्यम से क्या करते हैं, पहचानते हैं, जिन्हें दफनाने की सतह पे रखा जाता था। दैट वर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ब्यूरियल्स, यानी कि जिन्हें दफनाने की सतह पे रखा जाता था।